हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में, कि अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट होता है वो किस तरीके से देखा जाता है और उससे हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा बीमारी हुआ है। तो हर एक चीज़ के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को एकदम आसान भाषा में देखना आपको भी आ जाएगा और आप भी देखते ही बता देंगे तुरंत कि कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी नहीं है, क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप मेडिकल के छात्र हैं किसी भी कैटेगरी के, जैसे मान लीजिए नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं या फिर बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर किसी भी कैटेगरी के मेडिकल के छात्र हैं, और आपको मान लीजिए कोई अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर के आ गया और कह दिया डॉक्टर साहब देख करके बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, और आप नहीं देख पा रहे हैं तो जान लीजिए बेकार है। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को भी देखना एक ही वीडियो में सिखा देता हूँ। और हाँ, अभी आप लोग ये भी जान लीजिए कि आप लोगों को 5 से लेकर के 6 रिपोर्ट तक दिखाऊंगा और 6 रिपोर्ट के बारे में समझाऊंगा भी, और आप लोग भी बताएंगे उनके बारे में कि उन्हें कौन सी बीमारी हुआ है। रिपोर्ट के देखते ही आप लोग भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर मिल जाए। ठीक, देखिए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो होते हैं उसको समझने के लिए आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ेगा। इसके कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को मैंने कुछ टर्म बताया है। जैसे दवाओं को डोज को लेना है तो ओडी लिख देते हैं, बीडी लिख देते हैं, टीडीएस लिख देते हैं। तो ये कुछ टर्म होता है जो कि मेडिकल के छात्रों को पता रहता है कि डोज है ये 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, 3 बार खाना है। उसी तरीके से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पहले यहाँ पर कुछ इमेज बना रहता है और यहाँ पर सारी चीज़ें रिटर्न में लिखा रहता है। तो आप लोगों को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में इस इमेज से कुछ नहीं लेना देना है कि ये तो अपने पेट का अंदर का पार्ट है, ये सब इमेज में लगा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा रहता है जिसे आप देख करके तुरंत बता देंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और कोई भी रिपोर्ट अगर अल्ट्रासाउंड का आप देखते हैं तो उसमें 2 चीज़ आपको पढ़ना है और 2 चीज़ को देखते ही तुरंत बता देंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जो पहला चीज़ होता है वो होता है ओपिनियन, और जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है इम्प्रेशन। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को अगर आप कोई भी दिखाने आता है आपको कि डॉक्टर साहब ये हमारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देख लीजिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। पहले तो आप देखेंगे ओपिनियन, और दूसरा जो लिखा रहता है वो होता है इम्प्रेशन। ये 2 चीज़ के माध्यम से आप बता देंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि माइल्ड हिपैटो हो गया, फिर और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं। ये जो सारे टर्म लिखे गए हैं, इन सारे टर्म का मतलब क्या होता है अभी आप देखते ही बता देंगे। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन अभी आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट होता है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखिए इसी तरह से होता है। एक तरफ रहता है फोटोज बने रहते हैं, इमेज, और दूसरे तरफ रिटन में लिखा रहता है, जिसमें आप लोग यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में क्या है, नॉर्मल स्टडी, मतलब नॉर्मल है सब कुछ। और प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, इसका मतलब क्या होता है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली का मतलब, इसका मतलब होता है इस पेशेंट को जो डिजीज है उसके सिम्टम और हिस्ट्री को भी उसके हिसाब से भी, जैसे पेशेंट का क्या लक्षण है, पेशेंट का क्या हिस्ट्री है, उससे भी आप कंपेयर करके पता लगा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैसे जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। समझ गए। तो अभी आप लोगों को मैंने कुछ नहीं बताया है, आप लोग ऐसा मत होइएगा कि बोर होने लगें और वीडियो को छोड़ करके भाग जाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात अब शुरू होता है। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से टर्म होते हैं और उन सारे टर्म का मतलब क्या होता है। वो जान जाएंगे तो कोई भी रिपोर्ट आप उठाएंगे और उसके रिपोर्ट के बारे में आप उनको पीएचडी करा सकते हैं, मतलब उनको A to Z नॉलेज दे सकते हैं आप। इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी भी रिपोर्ट में लिखा गया है इम्प्रेशन या फिर ओपिनियन में क्या लिखा गया है, हिपैटोमेगाली। हिपैटोमेगाली का मतलब होता है इन लार्ज लीवर, लीवर की साइज बढ़ गया है। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में इन लार्ज लीवर नहीं लिखेगा, वहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे हिपैटोमेगाली। और बात जान लीजिए, हिपैटिक स्टीटोसिस, इनका मतलब क्या होता है, हिपैटिक स्टीटोसिस का मतलब होता है फैटी लीवर। लीवर क्या हो गया है, फैटी हो गया है। जो दूसरा होता है, अगला जो टर्म होता है वो होता है कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस का मतलब क्या होता है, कोलेलिथियासिस का मतलब होता है गाल स्टोन। गाल स्टोन का मतलब क्या होता है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। स्टोन का मतलब होता है पथरी हो गया है। तो ये नहीं लिखेगा
जो होता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये नहीं लिखेगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो टर्म लिखते हैं और इस टर्म को समझते हैं केवल और केवल मेडिकल के लोग। मेडिकल के लोग ही नहीं देख करके बता सकते हैं, नहीं तो आम लोग भी बता देंगे तो वही लोग बताने लगेंगे। बायोलॉजी पढ़ लेंगे, इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा तो वही लोग सब कुछ बताने लगेंगे, तो क्या आपके पास कोई आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए मेडिकल का कुछ टर्म होता है जिसे मेडिकल के ही लोगों को पता रहता है, जैसे कि कोलीलिथियासिस हो गया, हीमेटोमेगाली हो गया, हेपेटिक स्टोटिस हो गया, उसके बाद कोलीलिथियासिस हो गया जिसका मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन, इसका मतलब फैटी लीवर, इसका मतलब लीवर का साइज बढ़ गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बातों को? ये सारी चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा और ये सारी चीज़ लिखे मिलेंगे और आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है, पेशेंट को क्या हुआ है। अगला जो टर्म है वो क्या है? कोलेडोकोलिथियासिस। कोलेडोकोलिथियासिस इसका मतलब क्या है? गॉल ब्लैडर में कॉमन बाइल डक्ट हो गया है, ठीक। उसके बाद कोलेसाइटिस का मतलब क्या होता है? कोलेसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टेसिस बोलते हैं। और पैनक्रियाटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो लगभग में सभी को पता ही होगा। पैनक्रियाटिक का मतलब होता है, ये एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाना। कहाँ पर? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया है तो वहाँ पर रिपोर्ट में लिख देंगे पैनक्रियाटिक, ये नहीं लिखेंगे कि इन्फ्लामेशन हो गया है पैनक्रियाज में, ये टर्म लिखा रहता है। समझ रहे हैं ना? जितनी बात बताए हैं उतना सभी को समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या क्या बताए हैं? हेपेटोमेगाली बोले हैं, फिर बताएं हेपेटिक स्टोसिस के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को कोलेलिथियासिस के बारे में बताएं, उसके बाद कोलेडोलिथियासिस के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को कोलेसाइटिस के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को मैंने बताया है एक और पैनक्रियाटिक के बारे में। तो अभी आप लोगों को कितने टर्म बताए हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सातों टर्म आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। कुछ और भी टर्म होते हैं। कौन कौन से टर्म होते हैं? जैसे कि क्या हो गया? रीनल कैलुली। रीनल कैलुली का मतलब क्या होता है? रीनल कैलुली के एक चीज़ और कहते हैं नेप्रोलिथियासिस। रीनल कैलुली को नेप्रोलिथियासिस भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? रीनल कैलुली का मतलब होता है कि किडनी में स्टोन हो गया है, किडनी में पत्थरी हो गया है, उसको रीनल कैलुली बोलते हैं। अभी रिपोर्ट में आपको ये सारे बात दिखाऊंगा कि कहाँ पर लिखा रहता है और किससे आप लोग अनुमान लगाएंगे। वहाँ पर रीनल कैलुली लिखा रहेगा तो इसका मतलब किडनी में स्टोन है। हाइड्रोनेफ्रोसिस लिखा रहेगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है स्वेलिंग हो गया है किडनी का। किसके कारण? ड्यू टू यूरिन बिल्डअप। यूरिन बिल्डअप के कारण किडनी में स्वेलिंग हो गया है। उसके बाद सिस्टेसिस अगर लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को सिस्टेसिस कहते हैं। तो अगर किसी के ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पर सिस्टेसिस वर्ड लिखा रहेगा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये नहीं लिखा रहेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, वहाँ पर सिस्टेसिस लिखा रहेगा। और देखिए स्प्लेनोमेगाली का मतलब क्या होता है? स्प्लेनोमेगाली का मतलब होता है इनलार्ज स्प्लीन, मतलब स्प्लीन का साइज बढ़ गया है तो उसे बोला जाता है स्प्लेनोमेगाली। समझ गए आप लोग? ध्यान से ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि अभी ये सारी बात रिपोर्ट में दिखाऊंगा और आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है हर एक चीज़ समझ में आया है कि नहीं। देखिए एसाइटिस का मतलब क्या होता है? एसाइटिस का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी एब्डोमिनल कैविटी। एक्युमुलेशन हो जाना फ्लूइड का एब्डोमिनल कैविटीज में। और मास लेशन सिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए मास लेशन सिस्ट का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। एबनॉर्मल ग्रोथ होना किसका? टिश्यू के, या फिर कह सकते हैं फ्लूइड फील्ड सैक एंड ऑर्गन। समझ गए आप लोग? ये भी कुछ बातें हो गई। और भी थोड़ा एक दो टर्म और जान लीजिए, जैसे कि प्रोस्टोमेगाली। इसका मतलब क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है इनका साइज इंक्रीज हो जाना। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है तो उसे प्रोस्टोमेगाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोस्टेटोमेगाली बोला जाता है। ओवेरियन सिस्ट का मतलब क्या होता है? ए फ्लूइड फिल्म, मतलब पानी भर जाना, विद इन या फिर आर सरफेस ऑन ओवरी। ठीक, ये बातें हो गई। उसके बाद ओवेरियन मास लेशन का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना या फिर ट्यूमर हो जाना इन दी ओवरी में। ठीक, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? या फिर ये साटी वर्ड लिख देते हैं, इनका मतलब होता है मल्टीपल स्मॉल सिस्ट इन ओवरी, छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं ओवरी में। उसके बाद यूट्रिन फाइब्रोइड्स का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है नॉन कैंसरियस ग्रोथ इन दी यूट्रस। और यूट्रिन एडेनोमाइसिस का मतलब क्या होता है? यूट्रिन फाइब्रस या फिर लिखा रहता है फाइब्रियस एडेनोमाइसिस, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना इनर लाइनिंग यूट्रस।
तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का टर्म है, जिसको अगर आप लोग दिमाग में बैठा लिए तो पूरा का पूरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को एकदम चुटकियों भर में देखते ही आप उनको तुरंत बता देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। 5 से 6 रिपोर्ट को आपको दिखाऊंगा और 5-6 रिपोर्ट को आप इसी टर्म के बेसिस पर, ये जो 3 पेज में टर्म आप लोगों को बताए हैं, इसी टर्म के बेसिस पर आप पूरा का पूरा बात बता देंगे। थोड़ी सी बात और जान लीजिए, जैसे कि एक्सेस बाउल गैसेस का मतलब क्या होता है। एक्सेस बाउल गैसेस का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना अमाउंट ऑफ एयर, मतलब पेट में इंटेस्टाइन में गैस बन जाना। बल्कि ओवरी यूट्रस इंडेक्सा का मतलब क्या होता है, ये हैवी साइज हो जाना, इंक्रीज हो जाना इसका साइज। फ्री फ्लूइड सीन पंच डोगलस या फिर कह सकते हैं पेल्विस कैविटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीरियड, ओवेलेशन, सिस्ट, इन्फ्लामेशन, ये होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बातों को। देखिए प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, कंपेयर या फिर एडवाइस करना, क्या विथ अदर टेस्ट पेशेंट सिम्टम हिस्ट्री। पेशेंट को अदर टेस्ट कराने के लिए पेशेंट का क्या लक्षण देखा जाता है, उनका क्या हिस्ट्री है, ये होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसमें पेशेंट को डिजीज के सिम्टम और उनके हिस्ट्री से भी आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऊपर ही बताए हैं कि क्या लिखा है, नॉर्मल स्टडी आया हुआ है रिपोर्ट में, और नीचे क्या लिखा गया है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, मतलब उनके लक्षण को देख करके, उनके पुराने हिस्ट्री को देख करके आप कोरिलेट करके डिजीज का पता लगा सकते हैं। देखिए आप सभी लोगों को एक बात और बता देता हूं, जो लोग परेशान हो रहे होंगे कि इन सब का मतलब हमें इतना जल्दी कैसे याद होगा, तो एक बार में देखने से आप लोगों को नहीं याद होगा। इसके लिए आप लोग परेशान मत होना, ये वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले करके 1 से 2 बार रिवीजन करके ये सारे के सारे अगर टर्म पढ़ लेंगे 2 से 3 बार, तो यही सारे टर्म आप लोग को एकदम हेल्प करेगा अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट को देखने में। जैसे कि चलिए एक रिपोर्ट को लेते हैं, उस रिपोर्ट को समझते हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड का ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ लिखे रहेंगे, लेकिन आपको 2 चीज़ बताए हैं। क्या देखना है, एक आप लोगों को देखना है ओपिनियन, थोड़ा सा आप लोगों को, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा। और एक आप लोगों को देखिए ओपिनियन पढ़ना है, दूसरा इंप्रेशन। ये 2 चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, ओपिनियन में आया हुआ है माइल्ड हिपेटोमेगाली। क्या आया हुआ है, माइल्ड हिपेटोमेगाली। इनका मतलब क्या बताएं, इनका मतलब बताए हैं इन लार्ज साइज ऑफ लीवर। माइल्ड हिपेटोमेगाली का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा बहुत लीवर का जो साइज है वो बढ़ गया है, क्योंकि आप लोगों को हिपेटोमेगाली का मतलब बताए हैं इन लार्ज साइज ऑफ लीवर। चलिए एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या ये टर्म में आप समझाएं, हमें समझाएं कि नहीं, कि अपने से ही बता रहे हैं, हिपेटोमेगाली से हमें समझाएं ही नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। एक बात अपने से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा गया है, हिपेटोमेगाली मतलब लीवर का साइज बढ़ गया है, और माइल्ड लिखा गया है तो मतलब थोड़ा बहुत लीवर का साइज क्या है, बढ़ गया है, इन लार्ज साइज। तो पहले रिपोर्ट में क्या आया हुआ है, पहले रिपोर्ट में जो ओपिनियन आप लोगों को बताए हैं, इसमें क्या आया हुआ है, ओपिनियन में आया हुआ है रिजल्ट माइल्ड हिपेटोमेगाली, मतलब लीवर का साइज थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। तो पहला प्रॉब्लम तो आप ये बता देंगे कि हाँ लीवर का साइज थोड़ा बहुत इनका बढ़ा हुआ है। दूसरा बात क्या बताएंगे आप उनको, दूसरा आप तुरंत यहाँ पर देखेंगे इंप्रेशन में। तो इंप्रेशन में कहेंगे नॉर्मल स्टडी आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली का मतलब क्या होता है कि इसमें पेशेंट के डिजीज के जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, और उनके जो पुरानी हिस्ट्री होते हैं, उसके माध्यम से भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो इस रिपोर्ट में जो देखा गया है वो केवल देखा गया है ओपिनियन में माइल्ड हिपेटोमेगाली, मतलब लीवर का साइज इनका थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। ये हो गया आपका पहला रिपोर्ट। तो पहले रिपोर्ट के बारे में समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को। चलिए एक रिपोर्ट और देख लेते हैं, ये दूसरा रिपोर्ट समझाने जा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखना। 4 से 5 रिपोर्ट के बारे में समझाएंगे और सभी लोगों को आएगा, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको 100% यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए दूसरा रिपोर्ट है दोस्तों। अब रिपोर्ट में इधर उधर नहीं भटकना है आप लोगों को, सीधा आप लोगों को खोजना है इंप्रेशन कहाँ पर दिखा गया है, और ओपिनियन नहीं है तो कमेंट देखना है कि कमेंट में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपिनियन में। तो ओपिनियन में क्या लिखा गया है, ओपिनियन में जो सबसे पहली बात आया हुआ है वो है कोलीलिथियासिस। ये है कोलीलिथियासिस, आप लोग टर्म में देख लेना, टर्म जो ऊपर बताए हैं उसमें एकदम साफ साफ लिखा है। तो कोलीलिथियासिस का मतलब होता है गाल ब्लैडर में स्टोन,
समझ गए आप लोग। दूसरा जो है यहाँ पर वो क्या लिखा गया है, वो है रीनल, और क्या है, रीनल कैलुलाई। यहाँ पर लिखा गया है रीनल, राइट रीनल कैलुलाई। इसका मतलब क्या होता है, रीनल कैलुलाई का मतलब होता है कि किडनी में स्टोन हो जाना, और राइट रीनल कैलुलाई का मतलब क्या होता है, राइट साइड के किडनी में उनको क्या हो गया है, स्टोन हो गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बातों को। और जो दूसरा यहाँ पर ये भी समझ लिए और ये भी समझ लिए। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, पहले इसका स्पेलिंग बोल देता हूँ, HYDRO, हाइड्रो यूरिट्रो, URETERO, नेफ्रोसिस, हाइड्रो नेफ्रोसिस, हाइड्रो यूरिट्रो। देखिए आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस। ये इतना बड़ा लिखा गया है ये। तो इनका मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस का मतलब होता है कि किडनी में पानी भरा हुआ है, किडनी में उनके पानी भरा हुआ है। समझ गए। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है प्लूरल इन्फ्यूजन। प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, चेस्ट कैविटी में भी पानी भरा हुआ है। तो ये समझ गए आप लोग कि नहीं। पहले बताएं आप लोगों को कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस का मतलब होता है गाल ब्लैडर में स्टोन है। फिर आप लोगों को रीनल कैलुलाई के बारे में बताएं, इसका मतलब किडनी में भी इनके स्टोन है, किडनी में भी स्टोन इनके देखा गया है। फिर आप लोगों को बताएं हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस के बारे में, ये बताएं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताएं किडनी में पानी भरा हुआ है। फिर आप लोगों को बताए हैं प्लूरल इन्फ्यूजन के बारे में। प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, चेस्ट कैविटी में भी पानी भरा हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों ओपिनियन, ये हो गया ओपिनियन, नहीं तो इंप्रेशन में लिखा हुआ है ये क्या है, इंप्रेशन में लिखा हुआ है। और कमेंट में भी कुछ चीज़ें लिखा गया है, कमेंट में भी कुछ चीज़ें पाया गया है, जैसे कि वही सारी चीज़ कमेंट में भी लिखा गया है। राइट रीनल कैलुलाई मतलब उनके जो राइट वाले में साइड में किडनी में क्या है, स्टोन है, और विथ मॉडरेट हाइड्रोथोरेसिस मतलब उनके पानी भी भरा हुआ है किडनी में। समझ रहे हैं आप लोग। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है, मतलब पानी भी भरा हुआ है। और देखिए लेफ्ट रीनल कैलुलाई, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी थोड़ा बहुत देखा गया है कि उनके पथरी हो गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस का मतलब जान ही रहे हैं गाल ब्लैडर में स्टोन है, तो गाल ब्लैडर में भी स्टोन देखा गया है। ठीक, उसके बाद एंड फैटी लीवर, लीवर भी फैटी हो गया है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे गए हैं। समझ गए। ये भी टर्म होते हैं, इस टर्म में अगर आप लोग बोर हो रहे हैं और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको काम क्या करना है, जो टर्म बताएं आप लोगों को वो टर्म को रिवीजन करिए, 3-4 बार पढ़िए और रिपोर्ट को उठाइए, देखिए रिपोर्ट में यही सारी चीज़ लिखे रहते हैं। और यही टर्म आप लोगों को समझ में आ गया तो आप भी बता देंगे देखते ही। और मैं भी जो बता रहा हूँ वही टर्म के बेसिस पे बता रहा हूँ, वही टर्म के बेसिस पे बता रहा हूँ। चलिए तीसरे रिपोर्ट को देख लेता हूँ। 2 रिपोर्ट आपको समझा दिए, ये है तीसरा रिपोर्ट। अब तीसरे रिपोर्ट के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट को देखते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले देखेंगे कि इसका इंप्रेशन क्या है, इसका इंप्रेशन क्या आया है। तो जो पहला आया हुआ है इनका वो है स्प्लीनोमेगाली। क्या आया हुआ है, हम लोग बात कर रहे हैं इंप्रेशन का, तो ये क्या है, स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग बोल दूं क्या, SPLENOMEGALY, स्प्लीनोमेगाली लिखा गया है। स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है स्प्लीन का जो साइज होता है वो बढ़ा हुआ है। समझ गए। स्प्लीन साइज इन लार्ज, टर्म पे बताएं आप लोग को कि स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है स्प्लीन साइज इंक्रीज या फिर इन लार्ज, मतलब बढ़ा हुआ है। उसके बाद इन लार्ज लेफ्ट किडनी, मतलब लेफ्ट किडनी जो है वो बढ़ा हुआ है। समझ गए आप लोग। उसके बाद फ्री फ्लूइड पंच, क्या लिखा गया है, फ्री फ्लूइड पंच डोगलस। तो इनका मतलब क्या होता है, फ्री फ्लूइड डोगलस का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल रूप से इसको एकदम आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको कह सकते हैं कि पेल्विस के कैविटी में फ्री फ्लूइड है। समझ गए। तो ये बातें हो गई इंप्रेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कुछ ओपिनियन में भी लिखा गया है। ओपिनियन तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ओपिनियन शायद आप लोगों को नहीं, हाँ देखिए सिंपल रूप से बड़ा सा ये लिखा गया है इसमें ओपिनियन में, यहीं पर देखिए इतना बड़ा सा लिख दिया है कोलीलिथियासिस। ओपिनियन में हम तो सोचे यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर बड़ा सा लिखा गया है। अब देखिए मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, मैं ये टर्म देख रहा हूँ, ये टर्म देखा तुरंत याद आ गया कि यहाँ पर लिखा गया है कोलीलिथियासिस। ठीक, तो कोलीलिथियासिस का मतलब क्या होता है, ओपिनियन में कोलीलिथियासिस लिखा गया है, तो कोलीलिथियासिस का मतलब होता है गाल ब्लैडर स्टोन, मतलब गाल ब्लैडर में इनके पथरी है, स्टोन है। तो इसी टर्म को हम पकड़े हैं। इसी के साथ चलिए एक और रिपोर्ट को भी दिखा देता हूँ,
एक और रिपोर्ट को भी दिखाता हूँ। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा, 4 से 5 रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। तो 3 रिपोर्ट हो गया ना। कितना रिपोर्ट अभी तक दिखाएं आप लोगों को? हाँ, एक रिपोर्ट ये दिखाए हैं, फिर दूसरा ये दिखाए हैं और फिर तीसरा ये आपको दिखा दिए हैं। चलिए चौथा रिपोर्ट देख लीजिए। ये आपका हो चौथा रिपोर्ट। चौथे रिपोर्ट में देखते हैं क्या आया हुआ है इनका। सबसे पहली बात देखिए, इंप्रेशन में क्या आया हुआ है। इंप्रेशन में आया हुआ है फैटी लीवर। ये तो साफ साफ लिख दिया गया है कि लीवर फैटी हो गया, ठीक। ग्रेड 1 फैटी लीवर आया हुआ है, तो इससे तो आप लोग समझ ही जाएंगे। ये कोई वैसा वर्ड नहीं लिखा गया है जिससे आप लोग समझ ना पाएँ। लेकिन ओपिनियन में क्या आया हुआ है? ओपिनियन में कुछ चीज़ें आए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले आया हुआ है माइल्ड हिपैटो स्प्लीनोमेगाली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माइल्ड मतलब थोड़ा बहुत, हिपैटो और स्प्लीनोमेगाली। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है 2 चीज़ों का। माइल्ड का मतलब थोड़ा बहुत, हिपैटो और स्प्लीनो। हिपैटो का मतलब क्या होता है, स्प्लीनो का मतलब क्या होता है? मतलब है कि लीवर और स्प्लीन दोनों का साइज थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। इससे ये समझ में आपको आता है, ठीक। दूसरा क्या लिखा गया है? दूसरा लिखा गया है माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये लिखा गया है माइल्ड, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस इन माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस इन राइट किडनी। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, राइट किडनी। ये है माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ ही रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर लिखा गया है माइल्ड, ये है हाइड्रोनेफ्रोसिस इन राइट किडनी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइट किडनी में हल्का फुल्का पानी भरा हुआ है और किडनी में थोड़ा बहुत स्टोन है। हल्का फुल्का पानी भरा हुआ है, बस यही जान लीजिए, समझ गए। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है एक्सेस बोवेल गैस। तो क्या बताएं आप लोगों को? इंटेस्टाइन में गैस है, यही बताए ना, एक्सेस बोवेल गैस में। भूलिएगा मत आप लोग, कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं। ये जो टर्म आप लोगों को याद कराए हैं, यही टर्म से सब कुछ समझा रहा हूँ, इसी टर्म के माध्यम से समझा रहा हूँ। एक्सेस बॉयल गैस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो गया है अमाउंट किसका? एयर का। गैस हो गया है इंटेस्टाइन में, ये होता है एक्सेस बॉयल गैस। और यही चीज़ देखिए यहाँ पर साफ लिखा गया है ना, जो बोल रहा हूँ, ये सारे टर्म यहाँ पर बोल रहा हूँ जो धुंधला दिख रहा है आप लोगों को, तो इससे परेशान मत होइएगा आप लोग, क्योंकि वो सारी बात आप लोगों को वहाँ पर बताए हैं टर्म में। यहाँ पर लिखा गया एक्सेस बॉयल गैस, तो क्या है? इंक्रीज हो गया है अमाउंट गैस का इंटेस्टाइन में। ये भी बातें हो गई। चलिए एक और रिपोर्ट आप लोगों को दिखा देते हैं। ये 5वां रिपोर्ट है। 5 रिपोर्ट आपको दिखा करके समझा रहा हूँ। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब आपको काम करना है कि वीडियो को रिपीट करके, रिपोर्ट दिमाग में बाहर आया है तो इसीलिए रिपोर्ट बोल रहा हूँ, रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, रिपीट करके देखना है आप लोगों को। एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना तो आप लोग इनका डिटेल जान लेंगे। अगले रिपोर्ट के बारे में आते हैं। तो हम देखिए आप लोग को सिंपल बता रहे हैं कि हमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सिंपली कोई पूछने आ गया क्या प्रॉब्लम है, देखिए क्या रिजल्ट में आया हुआ है, तो हम तुरंत खोजेंगे ओपिनियन और दूसरी बात खोजेंगे इंप्रेशन। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को आप लोग? तो क्या आया हुआ है? ओपिनियन को पहले खोलते हैं। ओपिनियन में सबसे पहले क्या आया हुआ है? पहले आया हुआ है कोलेलिथियासिस। तो कोलेलिथियासिस का मतलब क्या होता है? 2 बात यहाँ पर आए हुए हैं ओपिनियन में। पहला बात है कोलेलिथियासिस आया हुआ है, और दूसरा क्या आया हुआ है? दूसरा आया हुआ है राइट ओवेरियन और फॉलिकुलर सिस्ट। आरटी लिखा गया है, नहीं तो आप लोग कहेंगे इतना छोट राइट लिखा गया है। आरटी का मतलब है राइट ओवेरियन फॉलिकुलर सिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोलेलिथियासिस के बारे में। कोलेलिथियासिस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कोलेलिथियासिस का मतलब होता है गाल ब्लैडर में स्टोन है। समझ रहे हैं ना आप लोग? और राइट ओवेरियन फॉलिकुलर सिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइट ओवरी में थोड़ा बहुत सिस्ट भी है। तो ये हो गया ओपिनियन। और इंप्रेशन क्या है? इंप्रेशन में क्या आया हुआ है? इंप्रेशन में सबसे पहली बात आया हुआ है प्रोस्टेटोमेगाली। क्या आया हुआ है? प्रोस्टेटोमेगाली। इसका मतलब क्या होता है? प्रोस्टेट जो होता है उसका अमाउंट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। प्रोस्टेट का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो गया है। और जो दूसरा बात यहाँ पर लिखा गया है वो लिखा गया है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इनका मतलब क्या होता है? इसको पेशेंट के डिजीज के सिम्टम और हिस्ट्री से भी आप पता लगा सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं डिजीज के बारे में। तो ये होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। बस आपको बताए हैं कि अगर आपके पास कोई आता है कहता है डॉक्टर साहब
मैं अल्ट्रासाउंड कराया हूँ और अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट को आप देख लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आपको नहीं आता है तब तो आप परेशान हो जाएंगे, और आता है, आपको ट्रिक है, तो आप तुरंत क्या करेंगे? इंप्रेशन खोलेंगे कि इंप्रेशन में क्या लिखा गया है। तुरंत इधर उधर नहीं भटकेंगे पढ़ने में, तुरंत आप सीधा सीधा मेन मुद्दा पढ़ेंगे। पहले इंप्रेशन, फिर दूसरा पढ़ लेंगे ओपिनियन। ओपिनियन में क्या आया हुआ है और इंप्रेशन में क्या आया हुआ है, और जो ऊपर टर्म आप लोगों को बताए हैं वो सारे टर्म आपको तैयार हैं, तो तुरंत आप उनको डिटेल समझा सकते हैं। तो ऐसा मत काम करिएगा कि आप नहीं बता पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बता पाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा। जिन्हें नहीं समझ में आया हो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लेना। अब एक और बात बताता हूँ महत्वपूर्ण, अगर आप लोग हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोग सीधा और सीधा जाएंगे, इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वहाँ पर सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ हमें फॉलो करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी बात हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत